नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं बेड पर एक कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। खुद पर एक कंबल डाल रखा था। मुझे इस समय इतना डर लग रहा था कि डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मैं मरी जाऊंगी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वह आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि पति के नाम पर मुझे एक ऐसा बेदर्द इंसान मिलेगा। मैं एक अनाथ लड़की थी और अनाथ आश्रम से ये आदमी मुझे शादी करके लाया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे पति से उसके इस गंदे व्यवहार के बारे में पूछताछ कर सके, उससे जवाब मांग सके। मेरी बेहोशी, मेरी मजबूरी पाँव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। शादी की रात मैंने बहुत ज़्यादा सपने तो नहीं सजाए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक अनाथ आश्रम से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है कि हमें एक सहारा मिल जाए। ये आदमी 40 के लगभग का था, देखने में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन मैं 20 साल की खूबसूरत हसीना थी। मेरी शादी का जोड़ा भी मेरे होने वाले पति ने ही अनाथ आश्रम के इंचार्ज को दिया था। मैंने वो पहन लिया। मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने उस आदमी को शादी के बाद ही देखा था, जब वह मुझे अपने घर विदा करवा कर ले गया। विदाई के समय मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। खैर, मैं रोते सिसकते अपनी सहेलियों से बिछड़कर कार्तिक के साथ उसके घर पर आई थी। वह एक अच्छे घराने से संबंध रखता था। घर में अकेला रहता था। घर एक अच्छे, बहुत ही पोश इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 4 कमरों का मकान था, जहाँ रहने वाला बस मेरा पति अकेला था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे यह कहा था कि उसने तुम्हारी तस्वीर देखते ही तुम्हें पसंद किया है। खैर, मैंने अपनी आंखों में कोई ज़्यादा सपने नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थामकर कार्तिक ने मुझे कमरे में बिठाया, फिर कहने लगा कि आराम से बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह कमरे से चला गया। मैं कमरे में आराम से बैठ गई और अपना घूंघट थोड़ा पीछे करके तारीफी नज़रों से कमरे का जायजा लेने लगी। काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर मेरे कमरे में सजाया गया था और इस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें जगने लगी थी। मैं खुश हो गई। अब तक की सारी अधूरी खुशियाँ मुझे कार्तिक के साथ पूरी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी यह मेरी मुश्किलों की शुरुआत है। खैर, कुछ देर बाद कार्तिक कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरा दिल एकदम से धड़का था। उसकी सांवली रंगत, आम से नैन नक्शे और भरा भरा शरीर देखकर मेरा दिल तो जैसे बुझ गया था। मुझे लगा कि अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती कर दी है, लेकिन खैर मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप तो थे नहीं जो मुझे मेरे रिश्ते के बारे में पूछते और मेरी मर्जी जानते, मुझे तस्वीर दिखाते और मुझे लड़का पसंद करवाते। मैं अनाथ आश्रम में रहती थी तो जैसा रिश्ता आ गया वैसा मुझे स्वीकार करना पड़ा। अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ यही होता है, जो भी जैसा भी रिश्ता मिलता है लड़कियों को विवाह दिया जाता है। मैंने अपना दिल कड़क किया और यह सोचा, चलो होते होते मुझे अपने पति से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वह पति नहीं बल्कि एक बेदर्द इंसान है। शादी की रात बजाय मेरे पास बैठने के वह सामने रखी चेयर पर बैठ गया। अपनी टांग पर टांग रखकर जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर का सफ़र कर रही थी। मैं इस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी। नेचुरल सी बात थी और कुछ मुझे अपने पति की नज़रें अच्छी भी नहीं लग रही थी। मुझे उसकी नज़रें वह सुकून, वह खुशी नहीं दे रही थी जैसा कि एक रिश्ते में होता है। सिगरेट पीते हुए उसने मुझे कहा, ए लड़की, अपना दुपट्टा उतारो। यह सुनकर मैंने एकदम से उसे देखा था। मैंने इस बात पर बड़ी ही हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी थी। मुझसे बात करने का यह कौन सा अंदाज था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में हैरत भरी हुई थी। पत्नी को तो चाहिए था कि वह मेरे पास बैठता, मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करता, मेरा हाथ थामकर अपनी मोहब्बत जताता, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ किया वह बहुत ही शर्मनाक था। अजीब से हाव भाव अपने पति के चेहरे पर देखकर मैं घबरा गई थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अजीब हालत हो रही थी मेरी। यह भला क्या तरीका है। तभी उसने दोबारा से थोड़ा सख्त शब्दों में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो। मैं घबराकर अपने दुपट्टे से पिन निकालने लगी। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे थे। कार्तिक सामने बैठा सिगरेट पी रहा था और मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था। कुछ मैं उसकी नज़रों से नर्वस हो रही थी और कुछ उसकी अजीब सी फरमाइश पर। खैर, मैंने अपना भारी लहंगे का दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया। अब तो उसकी चुभती हुई नज़रें मुझे और भी उलझन में डाल रही थी। मुझे कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, अपने जेवरात भी उतार दो। उसकी हर बात मुझे परेशानी में डाल रही थी। मैंने धीरे धीरे से अपने सारे जेवरात उतारने शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने मुझसे कहा मैंने साफ मना कर दिया और फौरन बेड से खड़ी हो गई। मेरे इनकार पर तो जैसे कार्तिक की आंखें लहू रंग की हो गई थी। वह गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैंने तुमसे क्या कहा है। उसके शब्दों ने मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती। वह गुस्से से कहने लगा, अगर मेरी बात मानने से तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ कर रख दूंगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसकी बात
नहीं मान सकती थी। मैंने कहा मैं यह सब नहीं कर सकती। और तभी उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, कमीनी, अपनी औकात भूल गई हो कि मैं तुम्हें कहाँ से उठा कर लाया हूँ। पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है तू। अगर मेरी बात से मना किया तो जान से मार डालूंगा। उसके इतनी खतरनाक शब्दों पर मेरा दिल सूखे पत्तों की तरह कांपा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसे सख्त व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं घबराकर जरा सा पीछे हटी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब किया। मेरे चेहरे के बराबर अपना चेहरा लगाकर गुस्से से अपनी लाल रंग की आंखें मेरी आंखों में गड़ाते हुए बहुत ही सख्त शब्दों में कहने लगा, चलो वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे कि मुझसे ऐसा काम मत करो, मैं यह सब नहीं कर सकती। औरत तो शर्म की मूरत होती है, उसे उसमें ही रहने दो तो अच्छी बात है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो क्या मैं नहीं जानता वहाँ क्या कुछ होता है। मेरे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम की आड़ में वहाँ पर क्या रंगरलियाँ मनाई जाती है। जब तुम वहाँ मौजूद मर्दों के दिल बहला सकती हो तो फिर मैं तो और भी ज़्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें ज़मीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं उसे हैरत से देख रही थी। हमारा अनाथ आश्रम बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह समझ रहा था। हमारे इंचार्ज बहुत अच्छी थी और हमें उसने बिल्कुल माँ की तरह पाला था। हमारी सुरक्षा भी की थी। मैं नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथ आश्रम में अनाथ लड़कियों और औरतों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से इस अनाथ आश्रम में आँख खोली थी हमारी सुरक्षा बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे अपनी बेटियों की जाती है। मैंने कार्तिक से कहा, आपको गलतफहमी हुई है कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती उसने अपने हाथ से मेरे बाल मजबूती से पकड़ लिए। कहने लगा, बकवास मत करो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उतारो अपने यह कपड़े, तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जैसा कि तुम्हें पता है आज हमारी सुहागरात है तो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगा बल्कि तुम्हें खुद अकेले ही सुहागरात मनानी है। और मैं तुम्हें देखूंगा तुम खुद ही अपने साथ सुहागरात कैसे मनाती हो। उसके मुँह से यह शर्मनाक बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। अपनी बात कहकर उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था पत्नी पति का वस्त्र होती है। भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र बनाया है। पति पत्नी को एक दूसरे का अंग वस्त्र इसलिए तो कहा गया है कि वह एक दूसरे को ढक लेते हैं। यह मेरा पति कैसा था जो मुझे वस्त्र विहीन करने पर तुला हुआ था और वस्त्र विहीन करने के बाद भी घिनौनी हरकत मुझसे करवाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान सकती थी। वह भी इस तरह। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक सुरक्षित पनाह चाहती थी जो मुझे इस घर में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मैं शायद इतनी खुश नसीब नहीं थी। वह आदमी फ़ौरन से मेरे पीछे लपका और मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे कमरे में घसीटते हुए लाया। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे वापस अनाथ आश्रम छोड़ दो। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मारकर मेरे गाल लाल कर दिए और मुझे बेड पर धकेला और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाई और जलती हुई सिगरेट से मेरा लहंगा जलाना शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं देखता हूँ तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती। मैं तो यह सब देखकर ही रहूँगा। मैं बदहवास सी हो गई थी। मेरा लहंगा बुरी तरह से अब जलने लगा था। इससे पहले कि लहंगे के साथ मैं भी जलना शुरू हो जाती मैंने लहंगे को जल्दी से उतार दिया और खुद पर कंबल ओढ़ लिया। मुझे यूं बेबस देखकर वह हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबस से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। जब वह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक थैली थी। उसने मेरे मुंह पर मार दिया और कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, इसमें से एक ड्रेस निकाल कर पहनो और बाहर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसके शब्द ऐसे ही थे, नफरत भरे हुए और अपमान भरे हुए। मैंने अपने कपड़े बदले और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही छोटा सा किचन था। जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा हो रखा था। सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे। चूल्हे पर चाय वाली केतली थी जो कि बुरी तरह से जल जल कर काली हो चुकी थी। मैंने थोड़ा बहुत किचन साफ किया, नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी लेकिन पूरा फ्रिज गंदा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। किचन में ही खड़े खड़े मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया और फिर दोबारा से सफाई में लग गई। बीच में यह भी देख चुकी थी कि कैबिन में कौन कौन सा सामान पड़ा है। वह आदमी नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास पाकर मुझे बस एक ही एहसास होता था और वह था डर भरा। वह मेरे पास आकर कहने लगा कि जो हरकत तुमने कल रात की है अगर तुमने आज भी वही दोहराई तो मैं पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। यह सुनकर मैं अगला सांस लेना भूल गई थी। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो वह घर में नहीं था। मैंने सुकून की सांस ली लेकिन रात के बारे में सोच सोच कर मेरा दिल फिर से डर गया था।
मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसने मुझे जुल्म और सितम का निशाना ही बनाना था तो एक अनाथ बेसहारा लड़की को ही क्यों? वह तो बेचारी बचपन से ही दुख सहती हुई अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। खैर, मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। ना जाने यह आदमी रात को मेरे साथ क्या हैवानियत करेगा। मुझे अब यह पागल लगने लगा था। इसलिए मैं अपने कमरे में गई, छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो वह सुबह ही लेकर आया था और बाहर जाने लगी। जैसे ही मैंने गेट खोलना चाहा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि गेट पे बाहर से ताला लगा हुआ था। घर में कुछ भी ऐसा ना था कि मैं दीवार फाँद कर बाहर जा सकती, और दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े बड़े जाल लगा रखे थे जिसको फाड़ना मुझ जैसी लड़की की बस की बात नहीं थी। मैंने सारे कमरों की खिड़कियां खोलकर देखा, लेकिन सब खिड़कियों के ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं एक कैदी हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा। रोते रोते ही मैंने रात का खाना भी बनाया था, और जब वह घर के अंदर दाखिल हुआ, मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर महसूस हो रहा था। लेकिन 5 मिनट हुए थे कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा उसने ज़ोर से खटखटाया था, और दरवाजे के साथ साथ मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। कड़े शब्दों में उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, वरना दरवाज़ा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम ज़िंदगी भर याद करोगी। किसके साथ तुम कमरे में बैठी हो, वो कौन है कमरे में तुम्हारे साथ? यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जिस तरह से उसने अपने घर को लॉक कर रखा था, यहाँ अभी कौन हो सकता था। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुझे बुरी तरह से पीछे धकेला था और कमरे की तलाशी लेने लगा, कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोल कर भी देखने लगा। मैंने कहा, आप यह कैसी हरकतें कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है। तो कहने लगा, फिर दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा था? तुम मुझसे झूठ बोली हो। यह कहते हुए वॉशरूम में चला गया। शायद वहाँ देख रहा था कि मैंने किसी को वहाँ तो नहीं छुपा रखा है। मैं समझ गई थी शायद यह शकी टाइप का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद कहने लगा, अगर मैंने यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रात को उस आदमी ने फिर से वही जिद की थी जो मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस बार मैंने मना नहीं किया था, क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत नहीं थी। यह भी गनीमत थी कि उसने सिर्फ मुझे कपड़े उतारने के लिए कहा था। उसने आगे की घिनौनी हरकत करने के लिए नहीं कहा था। मैंने कपड़े उतार दिए। कुछ देर मुझे देखता रहा, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वह आदमी कमरे से बाहर निकलकर चला गया था। उसने अब तक मुझे छुआ तक नहीं था। अब तो हर रोज़ यही होने लगा था। वह आदमी मुझे तड़पाकर बाहर निकल जाता, पूरी रात कमरे में नहीं आता था। धीरे धीरे हमारी शादी को 2 महीने का समय हो चुका था, और इन 2 महीनों में उसने मुझे छुआ तक नहीं था। एक रात हमारे घर में चोर घुस आए। मैं उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया था। मुझे लगा जैसे मेरा पति किसी से लड़ रहा था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने 2 मर्दों को अपने पति के सर पर पिस्तौल ताना देखा तो मेरा पति जख्मी हालत में था, और यह देखकर तो मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैं फ़ौरन से अपने पति के पास चली गई और उन चोरों को कहने लगी कि मेरे पति को कुछ मत करना। चोर कहने लगे, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ ना करें तो जो भी जेवरात और कैश तुम्हारे पास मौजूद है वह हमें ला कर दे दो। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का ताला खोला तो उसमें कुछ कैश या थोड़ा बहुत जेवर था जो कि मेरे पति ने मुझे शादी पर पहनाया था। मैंने वह सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। पैसे लेकर वह लोग वहाँ से चले गए। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा अपने हाथों से देखने लगी कि कहीं उसे कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा, क्योंकि शायद वो उन चोरों से लड़ रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर जख्म थे। होठों के करीब खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। रोते हुए उससे पूछने लगी, आपने क्यों उनसे लड़ाई की थी? वह भी कुछ पैसों के खातिर। मेरे लिए ना तो वह पैसा अहमियत रखता है और ना ही जेवरात वगैरह। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? पहली बार वह मुझे एकटक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं आ रहा हो। वह कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? मैंने कहा, इसलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो किसको होगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का एकदम से रंग सा उड़ गया था। वह फ़ौरन से अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उस रात मैं बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोचकर डरता रहा कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंची तो वह मेरे पति के साथ ना जाने क्या कर बैठते। मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं रखा था। जितना परेशान वह मुझे करता था वह तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वह बहुत बड़ा जुल्म था। इसके बावजूद मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार ही रखा था। उसके पसंद का खाना बनाती थी, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैंने वह पूरी ना की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति शकी मिजाज का है,
इसलिए मैं तैयार बिल्कुल नहीं होती थी, बिल्कुल सादे से हुलियों में रहने लगी थी। अब तो मेरे पति का व्यवहार भी कुछ कुछ बदलने लगा था और वह बहुत खामोश खामोश रहने लगा था। मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता था। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोती थी और इस समय मेरा पति चाय का भी कह देता था, लेकिन आजकल वह बहुत चुप चुप सा रहने लगा था। मैं सिंक में रखे गंदे बर्तन धो रही थी कि जब वह किचन में आया। मैं समझ गई उसने चाय पीनी है, इसलिए मैंने फ़ौरन से चूल्हे पर चाय की केतली रख दी, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहे बिना ही समझ जाती थी और कर देती थी। यह देखकर कहने लगा, ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूँगा। मैंने कहा, नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ़ करना है। मेरा यह कहना था कि वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि किचन सुबह भी साफ़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि तुम सारा काम करके सोओगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने ऐसे शब्द मेरे साथ बोले थे, वरना शुरू शुरू में तो वह मुझ पर बहुत सख्ती करता था। कहता था, पूरा घर चमकाने के बाद तुम्हें सोने की अनुमति है। इसलिए मुझे भी अब आदत सी हो गई थी। मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बनाकर दे देती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगा, जाओ, जाकर आराम करो, वैसे भी मुझे तुम कुछ थकी थकी सी लग रही हो। यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा। यह बात सच थी कि कुछ दिन से मैं थकी थकी सी थी। घर के काम लगातार करने से मेरे चेहरे पर अब थकान का असर दिखने लगा था। दूसरी बात यह भी, मुझे अपने पति की संगत की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वह जैसा भी था, मुझे ज़िंदगी तो उसी के साथ गुजारनी थी और सच कहूँ तो अब मुझे उससे कुछ कुछ लगाव भी होने लगा था। शादी को इतने दिन गुजर गए थे, लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था और यह तो एक नेचुरल सी इच्छा होती है। मेरा भी जी चाहता था कि वह मेरे करीब आए, मुझसे मोहब्बत करे, मुझे वह प्यार दे जो मेरा अधिकार है। मैं अपने कमरे में आ गई, कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया कि क्यों ना अपने पति से बात करती हूँ कि आखिर वह मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता। यह सोचकर मैं उठकर बैठ गई। सोचा कि बात कर लें, बात कर लेने में क्या दिक्कत है, आखिर वह मेरा पति है, उसे नहीं कहूँगी तो फिर किसे कहूँगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई, लेकिन सामने का मंजर मेरी आंखों ने देखा था, मेरे होश उड़ गए थे। उसके कमरे में छोटा सा मंदिर था और वह वहाँ भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और रो रहा था। न जाने उसे किस बात का गम था और वह क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो फ़ौरन से अपनी आंखों से आंसू साफ किए। कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा, आप क्यों रो रहे थे। वह कहने लगा, यह मेरा और मेरे भगवान का मामला है। मुझे हैरत हुई कि वह पूजा पाठ भी करता है, भगवान को भी याद करता है, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखता है। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वह तो बिल्कुल ही इंसानियत से गिरा हुआ काम था। मैं तो समझी थी उसका भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, वरना वह इतना पत्थर दिल ना होता। मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं उसके पास आ गई और मैं एकदम उसके सीने से लग गई। मैंने कहा कि आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं। मुझे इतने करीब देखकर उसने फ़ौरन से मुझे खुद से अलग किया था। कहने लगा, जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझसे अपनी परेशानियां शेयर नहीं करते। पति पत्नी तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो, वह आपस में बात करें और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, औरत विश्वास के लायक नहीं होती है, औरत बेवफा जात होती है। मैंने बड़े बड़े धोखे खाए हैं, इसलिए मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं है। फिर वह कहने लगा, मेरी माँ उस वक्त गैर मर्द के साथ भाग गई जब मैं सिर्फ 10 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप खूबसूरत नहीं था। मुझसे बड़ी बहन थी। जब वह जवान हुई तो मेरा बाप मर गया था। मैंने पापा की दुकान संभाली और बहन घर संभालने में लगी। मैं उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई थी। लेकिन एक बार जब मैं घर आया तो बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने खिड़की से झांककर देखा तो गली के आवारा लड़के के साथ वह पाप कर रही थी। बहुत ही शर्मनाक हालत में थी। यह देखकर मुझे लगा बस औरतें ऐसी ही होती है। मुझे उस समय इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दिया। वह उस लड़के के साथ चली गई। फिर औरत जात से मेरा विश्वास ही उठ गया था। मैंने भी इसलिए इतने साल शादी नहीं की थी। लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे कि तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उसे कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। यह सब सुनकर मैंने अनाथ आश्रम जाकर शादी की। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगी, इसलिए मैं तुमसे उस बात का बदला लेने लगा। लेकिन जिस दिन चोर घर पर आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान और रोता देखकर मुझे हैरत हुई थी कि जैसा बुरा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ रखता था, तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था, लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवरात चोरों को दे दिया। मेरे लिए तुम रो रही थी। यह देखकर मेरा दिल तुम्हारे लिए बदलने लगा था, लेकिन मुझे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी होने लगी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं थी।
मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता था। यह कहते हुए वह रोने लगा। मैंने कहा, कार्तिक, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलतफहमी नहीं है। अगर थी भी तो तुमने ख़त्म कर दी है। जो कुछ कार्तिक की माँ उसकी बहन ने किया वह गलत किया था। औरत चाहे तो मर्द को भगवान बना सकती है। उस रात जब मैं कार्तिक के करीब गई तो उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि उसने भी कसकर मुझे अपने सीने से लगा लिया था और मेरे माथे को चूम लिया था। उस रात कार्तिक ने मुझे मेरा हक दिया था, अपनी मोहब्बत के बारिशों में मुझे भिगा दिया था। आज मैं अपने पति कार्तिक के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।